नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन चंद्रा, आपका कोच मेंटर एंड बिजनेस स्ट्रेटजिस्ट। दोस्तों, आज मेरी सेकंड वीडियो है जो सुबह मैंने आपको दिखाया, जो मास्क का बिजनेस में मतलब कोरोना वायरस का मास्क का, जो कोविड 19 के लिए जो फेस मास्क को बेचा जाता है इंडिया ने, वर्ल्ड में जो भी बेच रहे हैं उसकी नॉलेज लेवल्स क्या है, उसको कैसा बेचना है, कैसा लीगली बचना चाहिए। दोस्तों, आपको मैंने बताया कि पैसा कमाना सबसे आसान है। यदि आप पैसा कमाना चाहते हो तो सुबह का जो वीडियो है आपका 1 1 आवर 30 मिनट्स 90 मिनट्स का वीडियो है, उसमें लिख दिया मैंने 120 मिनट्स करके। उसके बाद लेकिन जब मैं वीडियो को कंपेल करता हूँ तो वो 1 आवर 30 मिनट्स का एक वीडियो है, जो 1 आवर 30 मिनट्स के वीडियो में फेस मास्क के ऊपर बिजनेस कैसा करना है, हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस इनटू फेस मास्क, फेस की मास्क को कैसा लीगली, कैसा बिना फंसे, मतलब जेल बिना जाए बिजनेस कैसा करना है। क्योंकि देखो दोस्तों, बिजनेस करना, पैसा कमाना सबसे आसान है, लेकिन पैसा जहां भी होता है आपको अनेक पीपलों की सिक्योरिटी के इश्यूज आते रहते हैं। तो उसके लिए, जैसा कि इस बिजनेस में प्रिंटिंग का बिजनेस मैंने बताया, तो प्रिंटिंग के बिजनेस में बहुत पैसा है, तो आप देखोगे बहुत पीपल बहुत अमीर बने। उसके बाद जो है मैंने बताया इंजेक्शन मोल्डिंग, और जूते के बिजनेस के लिए मैं बात किया तो जूता तो हर बंदे की जरूरत है। फिर कपड़े के लिए मैं बात करूँ तो कपड़ा हर बंदे की जरूरत है। आप देखा होगा जो ब्रांड बाय मोहन चंद्रा करके एक मैंने ब्रांड क्रिएट करने की एमसी करके एक ब्रांड को मैंने प्रमोट कर रहा था ब्रांड बिल्डिंग के लिए, जो कि आपको मैं दिखाना चाहता था कि ब्रांड कैसा बनता है। तो ऐसा ही है मेरे दोस्तों, मास्क का जो बिजनेस है ये एक इमरजेंसी बिजनेस है। ये इमरजेंसी बिजनेस कौन करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, क्या है, पूरा 1 1/2 आवर का सेशन था। क्योंकि मैं हमेशा आपको सिखाता हूँ पैसा कमाना सबसे आसान है, उससे आसान कुछ भी नहीं है। यस मेरे दोस्तों, ये सबसे आसान है। तो आज जो है कोरोना वायरस के चक्कर में, लॉकडाउन के समय में, आप देख रहे हो कि ये हमारा 5 तारीख का वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। कल को शायद आज हम लोग 5 तारीख का रात को ही वीडियो डालेंगे, क्योंकि एडवांस वीडियो मेरे को बनाने के लिए मौका नहीं मिला, क्योंकि एडवांस वीडियो था मैंने जो सुबह डाल दिया। तो आज जो है कोई मैं अपडेट्स बात नहीं कर रहा हूँ, आपको बहुत स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे हाफ एन आवर क्या जरूरत है। दोस्तों, आपको जरूरत है पैसा, आपको जीने के लिए जरूरत है पैसा, आपको जरूरत है अपनी वाइफ को जरूरत है पैसा, अपने आपके बच्चे लोगों को जरूरत है पैसा। और पैसा इतनी जरूरत है जो आज अनेक पीपल इंडिया में रिटर्न आ रहे हैं, अनेक पीपल इंडिया में रिटर्न आ रहे हैं। लेके चले अराउंड 1 करोड़ जनता जो बाहर में काम कर रहे थे, उन्होंने आप लोगों से शार्प है। बाहर से काम करने वाले आपसे इंटेलिजेंट रहेंगे, क्योंकि उनकी समाज इंटेलिजेंट का है। जहां भी इंटेलिजेंट समाज होता है तो आईक्यू लेवल उनका ज्यादा होता है, तो आप लोगों को बहुत इजी से आप ही के बिजनेस में एंटर करके निकल जाएंगे। तो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस पिटेंगे, आपको मैंने ऑलरेडी बताया कुछ बिजनेसेस के बारे में, जैसे कि टूर्स एंड ट्रैवल। ये सारे बिजनेस तो पिटने वाले हैं। यदि आप सोचोगे कि बच जाएगा, मैं बोलता हूँ कुछ नहीं। अब बात आता है कि इमरजेंसी बिजनेस में जो पैसा वाले होते हैं वो अपने पैसा को डाल के बैठते हैं, ये सोना को खरीदने का जैसी, सोना को बेचने का जैसी। तो एट प्रेजेंट जो है लॉकडाउन के समय जो है जो मास्क बिक रहे हैं वो अफीम का जैसी है। मतलब मतलब सोना के भाव में, मतलब कूड़ा का भाव में खरीद रहे हैं, सोना का भाव में बेच रहे हैं। कूड़ा का भाव में खरीद रहे हैं, सोना का भाव में बेच रहे हैं। यदि आप भी सोचते हो कि ये टाइम कुछ पैसा मैं बना लूं, तो वो वाला वीडियो आप जाके ढूंढोगे, या हमारी टीम जो है नीचे में नंबर दिया उनसे कनेक्ट करोगे, बोलोगे कि सर मेरे को वो पर्टिकुलर वीडियो का लिंक दे देना। यदि आप लोगों को, मतलब ये लिंक्स को कैसा आप लोग पा पाओगे, जब हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बैठे हो, उसको यदि बेल आइकॉन को दबा के ऊपर में अपडेट ऑल करके बोलने से ऐसी अपॉर्चुनिटीज कभी मिस नहीं होंगे। क्योंकि एवरीडे मेरा आधा घंटा का होता है जो बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज के लिए बात करता हूँ, कैसा पैसा कमाना सिखाता हूँ। पैसा, यदि अपने आप को सोचोगे कि अमीर बनना चाहते हो तो आपका सोच ही अमीरों का होना चाहिए, गरीबों का सोच होना ही नहीं चाहिए। अमीर और गरीब का सोच में क्या है, अमीर क्या करता है, एक ब्रांड बनाता है, अनेक बंदे को बांट देता है, क्योंकि अनेक पीपलों से बेचवाता है, तो उसको बोलते हैं फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल। और गरीब जो होता है वो खुद अपना रोटी सेकने के लिए अपना काम करना चाहता है, सोचता है कि मैं खुद ब्रांड बना लूं। वो कभी नहीं बना पाता है, क्योंकि उसके पास मार्केटिंग का एक्सपेंस नहीं, इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल नहीं, कोई एडवर्टाइजमेंट काम करने के लिए एडवर्टाइजमेंट का टेक्निक नहीं, नॉलेज नहीं है, उनकी कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, नहीं तो बिजनेस नहीं किया होगा जीवन में। वो सारा चीजें बगल वाले को देख के बिजनेस करना चाहता है। जैसे कि मेरे को देख के बहुत पीपल ना कोशिश करते हैं मेरी बिजनेस में आने की। तो मेरी वीडियो में आज ये रहेगा, कल सुबह मैं नमक बेचना सिखाऊंगा, कल परसों मैं नींबू में आ जाऊंगा। सामने वाला बंदा तो कभी नमक बेचता है, कभी नींबू बेचता है, आज के डेट में मास्क बेच रहा है।
जितने बिजनेस मेरे बिजनेस को कॉपी किए आज मास्क बेच रहे, थर्मोमीटर बेच रहे, और मैंने जो वीडियो बना दिया इन लोगों को फिर से गरीब बना देगा। देखो, गरीब और अमीर जो है एक बंदा होता है, उसका नाम है स्ट्रैटेजिस्ट, जो मोहन चंद्रा कहता है। तो मैं जो घुमाता हूँ सामने वाले घूमने वाले, देखो आप लोग जो हो बिजनेस, प्योर बिजनेस करने की मैं सलाह देता हूँ। मेरी बिजनेस यदि मेरी कोचिंग का बिजनेस कॉपी करने के लिए चाहते हो तो मैं डेफिनेटली बोलता हूँ ये बगल में खड़े होके आप कोचिंग दो समाज को, जो जरूरत है। क्योंकि पैसा तो ये समाज को जरूरत है, हर पर्सन को जरूरत है। मैं सिखाता हूँ क्योंकि मेरी जरूरत पूरा मैं कर पाता हूँ। यदि मेरी जरूरत पूरा ही नहीं कर पाऊंगा तो क्या आपको मैं सिखा पाऊंगा? सबकी मजा क्या, मेरे को कितना भी आप ऊपर से, मतलब वर्ल्ड में जितना भी बड़ा पॉलिटिक्स के मेरे ऊपर सर के ऊपर चढ़ के ऊपर चले जाए, वो तो पॉलिटिक्स का एबीसीडी नहीं जानता, पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट का डेफिनेशन नहीं जानता। वो सोचता है कि मैं पॉलिटिशियन हूँ। मैं बोलता हूँ मेरे दोस्त, पॉलिटिक्स तो इंडिया में किसी को करना ही नहीं आता। इंडिया में नहीं, मैं बोलता हूँ वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में मैं बोलता हूँ पॉलिटिशियन है ही नहीं। एक आध पीपल होंगे पॉलिटिशियन, जो BR अम्बेडकर था, इज अ पॉलिटिशियन। महात्मा गांधी थे, पॉलिटिशियन थे। तो लीडरशिप को पॉलिटिशियन कहते हैं। हर एक पीपलों को पॉलिटिक्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है यहाँ, लेकिन पॉलिटिक्स का मतलब को बदल दिया। क्राफ्ट का टेक्नोलॉजी को पॉलिटिक्स बोलते हैं। एक क्राफ्ट ऊपर चढ़ता है, दूसरा खींच लेता है। तो हम तो हिंदुस्तान में जो है, ये इंडिया में तो क्राफ्ट का टेक्नोलॉजी से बढ़कर और क्या है। आपकी खुद की फैमिली में आप चढ़ोगे तो दूसरा टान देता है, आपके दोस्त के समाज में ऊपर चढ़ोगे तो आपका दोस्त टान देता है, यदि बिजनेस की कम्युनिटी में ऊपर जाओगे तो बिजनेस का कम्युनिटी टान देता है। तो आप बिना टाने कैसा जी सकते हो? यस, जी सकते हो जैसा मैं जीता हूँ, क्योंकि मैं अपनी प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ, अपनी प्लेटफॉर्म में पीपलों को बैठाता हूँ। मैं किसी और की प्लेटफॉर्म में जाता नहीं। मेरे को यहाँ तक ऐसा है कि बीजेपी ने बहुत बार ऑफर किया, बहुत बार मेरे को बीजेपी वाले बोले कि सर आप लोगों की हमारी जरूरत है और आप लोग आ जाओ। मैं बोला मैं सरकार के साथ हूँ, वो सरकार जो भी चलाएंगे उनके साथ हो। यस मेरे दोस्तों, आपने सही कहा, सही सुना। मैं सरकार के साथ हूँ क्योंकि मैं भारत देश को प्यार करता हूँ। वो तीन शेर जो मेरे हाथ में, एक शेर है, देखो दिल में तो अनेक शेर है, वो तीन शेर जो है उसको मैं प्यार करता हूँ। क्योंकि आज हमारे साथ बीजेपी रहेंगे, कल हमारे साथ और कोई रहेंगे। शायद बीजेपी का एक ऐसा लीडर है, मैं बहुत ही इंस्पायर करता हूँ, इंस्पायर नहीं बहुत पसंद करता हूँ। अब इंस्पायर की मैं बात नहीं कर सकता, गलत भी नहीं बोल सकता। वो है नरेंद्र मोदी। आपने देखा नरेंद्र दामोदर मोदी, उनकी जो छोटी सी घर से जो निकले के आए हुए हैं, तो आज जो है उनकी जो सपना था देश का प्रधानमंत्री बनना, उनका सपना को अचीव किया क्योंकि वो पैशनेट था। जिसमें उनकी जर्नी को यदि बात करते हैं तो मैंने एक जर्नी का एक रिव्यू वीडियो भी मैंने डाला, जब उनके साथ मैंने एक प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग काम किए थे। वो प्रोजेक्ट में हम लोग कुछ मेहनत भी किए थे। तो उस ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के बाद जो है मैंने एक रिव्यू वीडियो भी डाला। इस रिव्यू वीडियो में आप देख सकते हो तो उनकी जीवन का जो चरित्र है, उनका जीवन जो है कितनी मुश्किलें से गुजरा। तो आज जो है वो जो बचपन से फल लगा रहा था, आज वो उसकी मतलब झाड़ लगाया था, उसका फल को खा रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों, जब भी झाड़ बहुत बड़ा हो जाता है, फिर से वो फल ज्यादा देना चाहता है, पत्थर का मार भी तो वहीं लगेगा। जो जो झाड़ में जो ज्यादा फल होते हैं उसको पत्थर, जैसा कि आप अपनी फैमिली में मान के चलो बहुत ज्यादा कमाते हो, बहुत ज्यादा कमाते हो, तो आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप ही को ज्यादा पत्थर मारेंगे। जिस दिन आपकी कमाई कम होगी, आपको सारा पीपल गाली देंगे। आपकी ये समाज, दोस्तों का समाज में भी हो सकता है, प्रोफेशनल नेटवर्क में हो सकता है, पर्सनल नेटवर्क में हो सकता है, सोशल नेटवर्क में हो सकता है। ये तीनों नेटवर्क में आपको यही सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हर पर्सन सक्सेसफुल पीपल को पसंद करते हैं। सक्सेस कौन होता है? जो पर्सन हर दिन काम करता है। हर दिन नरेंद्र मोदी काम किया, तो मैं काम करता हूँ, वो तो जानते हो कि मैं दिन में 2 घंटा सोता हूँ। कल की वीडियो के लिए शायद अभी तक मैंने सोया नहीं, बीच में 15-20 मिनट सोया, उतना टाइम में 2-3 कॉल आ चुका था। क्योंकि कल का जो वीडियो था मेरा, जो मान के चलो मास्क का पूरा, मास्क का बिजनेस का एक सिंगल तोड़ था। यदि आप बोलोगे कि मास्क का बिजनेस में जाना चाहते हो प्रिंटिंग इंडस्ट्री में बहुत फॉलो करते हैं, आप सारे जानते हो मेरे को। मैं इन्फ्लुएंसर, वो सारे बच्चे तो फॉलोअर है, मैं टीवी में दिखाता हूँ, आप लोग सारे देखते ही हो। मैं कहाँ एलो करता कमेंट करने के लिए, क्योंकि कमेंट करने के लिए एलो करूंगा आप तो चूतिया बातें लिखते रहोगे, जो मतलब
मैं बोलूँगा जब भी मैं एक स्टेज के ऊपर खड़े होकर क्राउड को अटेंड करता हूँ, तो एक बंदा ऐसा करने की कोशिश करेगा। वो बंदा बहुत नौटंकी होता है। उसको यदि देख के मैं अपनी स्पीच को खत्म कर देता हूँ, तो दूसरा बंदा ऐसा करेगा, तीसरा ऐसा करेगा, जिसको मेरा परफॉर्मेंस को बिगाड़ देता है। लेकिन जब मैं क्राउड को अटेंड करता हूँ, लार्ज स्केल ऑफ क्राउड, मेरी फोकस होती है, मेरी जो बात उनको बता के जाना है वही होता है। उनकी बात सुनना नहीं है। पहला है कि मैं 10 क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता हूँ जो क्वेश्चन की आंसर इस धरती के ऊपर है ही नहीं एट प्रेजेंट। है, सोच रहे हो कि धरती के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त। यदि आप धरती के एक इंसान हो, एक वासी हो, और आपको लगता है कि मैं क्वेश्चन का, मोहन चंद्रा का क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा, तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा मेरे बगल में खड़े हो कि एक वीडियो बनाएंगे। जिस दिन मेरे वीडियोस पूरा वायरल हो जाएंगे, उस दिन आप भी राजा बन जाओगे। क्योंकि मैं पैसा कमाना सिखाता हूँ। छोटी बात नहीं है। यदि आप सोचोगे कि पैसा कमाना चूतिया बनाता है, ये मोहन चंद्रा है। मोहन चंद्रा दम रखता है इस धरती में। कोई भी वो स्पेसएक्स वाला भी आके मेरे से पूछेगा, एलोन मास्क की कोई है, कि पैसा अभी मैं कैसा कमाऊं, तो उसको भी मैं बता सकता हूँ। कल को शायद फेसबुक वाला भी आया कि पैसा कैसा कमाया जाता है, तो उसको भी मैं कहता हूँ पैसा कमाना उतना आसान है यदि आप जानते हो। जैसा फ्लाइट चलाने वाले को फ्लाइट की जानकारी वो जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी को देश को चलाना वो जानते हैं, तो देश को चला लेते हैं। क्योंकि वो देश को चला नहीं पाएंगे, तो उनको, आपको सोचो कि ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में क्यों ऐसा देश शांत रहेगा। तो उनकी लीडरशिप को दाग दो ना आप, मतलब लीडरशिप को अप्रिशिएट करो। लेकिन एक मेरे को गुस्सा भी है और दुख भी है, एक इंसान कितना मेहनत करेगा। यदि सिर्फ मैं बोलूं कि मोहन चंद्रा ही मेहनत करेगा, देखो मेरे पीछे में बहुत टीम है, वो मेहनत करता है। लेकिन यहाँ जो हो गया प्रॉब्लम क्या है कि बेचारा एक ही पर्सन फाइनेंस संभालता है, एक ही बंदा आर्ट्स भी संभालता है, एक ही बंदा साइंस भी संभालता है, एक ही बंदा कॉमर्स भी संभालता है, एक ही बंदा होटल मैनेजमेंट भी संभाल लेता है, एक ही बंदा लॉजिस्टिक्स भी संभाल लेता है। भाई उतना संभाल नहीं पाएंगे ना, तो आप लोगों को उठ के तो मदद तो करना पड़ेगा। उनको जो सब्जेक्ट पता नहीं, उनको बगल में आप उनका मुंह से मत कहलाओ, उनसे कहलवा दो जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है। जो मैं करवाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, उनसे बात करवाता हूँ जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है। मैं बात नहीं करता, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि जो, जैसे कि मेरे साथ कुछ प्रोग्राम्स है टीवी चैनलों में, मेरे साथ बैठे हुए थे मुकेश शुक्ला जी। आप सारे जानते हो मुकेश शुक्ला जी इस देश के बहुत महान हस्तियों में आते हैं। तो पर्सन, उनको मैंने बोला भैया देखो, हम दोनों कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे। वो टाइम में ऐसे ही मेरे को प्रोग्राम था, तो हम दोनों इनवाइट थे, तो हम लोग उनको लेके गए। मैं बोला हूँ कि देखो, जब स्टार्टअप इंडिया के लिए बात करना था, आपको मेक इन इंडिया के लिए बात करना था, मैं बोला हूँ कि आप लोग बहुत सीनियर हो, आप और सीए हो बाय डिफॉल्ट, प्रोफेशनली आप सीए हो, आप वो सारे क्वेश्चन के आंसर करो जो सीए कर सकता है। तो मैंने उनकी डोमेन में नहीं लिया। क्या मेरे को सीए की भाषा नहीं आता, क्या मेरे को, लेकिन मैं नहीं इन्वॉल्व करूंगा जिसकी ऑलरेडी वो कर चुका है। मेरे को नया व्हील को इन्वेंट करना नहीं है, करना है पुराना व्हील को। तो इन्वेंट करने वाला व्हील को क्यों से फिर से घुमाओ, ऑलरेडी एक व्हील इन्वेंटेड है, उसको घुमा घुमा के क्यों दिखाऊं, बताओ। वो तो कर ही रहे ना, तो उनको बोला कि भैया बैठ जाओ। बहुत पीपल सोचेंगे अरे यार आप हाईलाइट नहीं, वो हाईलाइट हुए होंगे। मैं बोला यहाँ हाईलाइट की बात नहीं होता है, मेरे साथ हाईलाइट की बात नहीं हो। मैं देखूंगा कि आप भी जीतो, हम भी जीते, आप भी जीते, हम भी जीते, सारे बंदे तो जीतना है, तभी तो मजा आएगा जीने में। नहीं तो सारे बंदे दुखी रो रहे और हम हंस रहे, तो हमारा हंसी को सेलिब्रेट करने वाले कौन रहेंगे। तो सेलिब्रेशन मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर घर में खुशी मिले। तो खुशी जब पैसा से मिल सकता है, तो मैंने अपनी स्टार्टअप क्लिनिक का जब मैंने प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, तो मैं बोला स्टार्टअप क्लिनिक का जो पहला अर्थ होगा, ये जो पेट का जो डॉक्टर है, जो भूख का डॉक्टर है, वो जिंदगी का डॉक्टर है। स्टार्टअप क्लिनिक, बिजनेस को स्टार्टअप करना मतलब जीने के लिए पैसा की जरूरत है, पैसा कमाने का तरीका जो है हमारा स्टार्टअप क्लिनिक। तो इसीलिए इसी का गोल्स को यदि देखोगे तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, मतलब बिजनेसमैन को तैयार करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वो बिजनेसमैन फिर बच्चे को पैदा करना, उसको ट्रेन करना। यदि आप एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन हो जिसको आपको बचाना कैसा इस जिंदगी में बच सकते हो, क्योंकि आप अपने जीवन के एक्सपीरियंस लेके बैठे हो। यदि ए टाइम में नया बच्चा आके आपको मार देगा,
आपको कॉपी कर देगा। उससे पहले आपको बच्चे को नहीं आना तो आपको फेंसिंग इतनी स्ट्रांग कर देना, जैसा कि मेरी वीडियो है। मेरी वीडियो में इस इंसान, इस ब्रह्मांड में कोई पर्सन मेरी वीडियो में आके एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी प्रोफेशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोफेशन है जो मैं चैलेंज कर दिया, धरती का पैसा कमाना सिखा दूंगा। यस, मेरी स्टार्टअप का मतलब ही वो है कि पैसा कमाना सिखाना ही मेरा स्टार्टअप है। जैसा कि आप देख रहे हो, आज जो मास्क का मिशन है, हम लोग जो है एक्सपर्ट बन चुके हैं मात्र 20-25 दिन की टोटल नॉलेज को लेके, जो आज सुबह की वीडियो है। तो एक्सपर्ट बनने के लिए क्या है मेरे साथ, उसमें देखोगे बहुत ही आगे से ध्यान से देखोगे तो मैंने स्पेशली थैंक्स बोला वो सारे टीम, जो स्टार्टअप क्लिनिक का टीम को मैंने थैंक्स बोला, क्योंकि बहुत ऐसे हजारों प्लस पीपलों से उन्होंने फोन में बात की। कुछ ऐसे स्टार्टअप क्लिनिक का टीम में मेरा एक दोस्त भी है, उसका नाम है कुमार वर्धन, संतोष उसका एलियास कुमार वर्धन, वो भी एक टीम मेंबर है करके। मैं स्पेशली नाम नहीं लिखा, जिसको मैं हमेशा चाहता हूं कि वो मेरे साथ ग्रो करे, क्योंकि उसके ऊपर मैंने पैसा भी इन्वेस्ट किया, तो जीवन भर टाइम भी इन्वेस्ट किया, पैसा भी इन्वेस्ट किया जीवन भर। हर बार मेरी इन्वेस्टमेंट लगातार गलत गया, तो मैं बोलूँ कि इस बार जो इन्वेस्टमेंट है मेरी टाइम इन्वेस्ट करूंगा, पैसा मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन टाइम से पैसा कमाना सिखाऊंगा, वो उसको मैं सिखा रहा हूँ। यदि वो सीखना चाहता है तो हमारे साथ रहेगा, नहीं सीखना चाहता तो जय राम जी की, कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं अकेला आया हूँ, अकेला जाऊंगा, फैमिली साथ मैंने लेके आया, उनकी जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो मैंने अपनी वाइफ को रिस्पॉन्सिबल बना दिया। बोला कि तुम अपनी बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना, मोहन चंद्रा खुद पैसा खुद का कमा लेगा और कमाना सिखाएगा। लेकिन मैंने सोचा कि एक एनजीओ को शुरू करके पैसा, लेकिन बहुत बार सोचा कि भाई एनजीओ में फिर से वही कहानी हो गया कि अली बाबा 40 चोर। अब 40वां चोर भी अली बाबा का रहेगा ना, अली बाबा 40 चोर का जिसे नहीं रहना चाहता, तो मैंने एनजीओ को जरा दिन विश्रांत दे दिया। मैं बोला स्टार्टअप क्लिनिक को पहले डेवलप करते हैं, 69 सेंटर्स में जाएंगे, अनेक पीपलों की दुख को दूर करेंगे। यदि आप कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हो, या आपके फादर है, आपके ब्रदर है, कोई भी बिजनेस, वर्ल्ड का कोई भी बिजनेस हो, वो फेल हो रहे हैं, तो मोहन चंद्रा इज देयर टू हेल्प यू। फेल होने में इवन टाटा नैनो के भी मैं चैलेंज किया, अनिल अंबानी जी को भी मैंने बोला कल को इवन भारत सरकार में कोई पॉलिटिकल पार्टी फेल होता है, वो भी मेरे साथ बैठ के काम कर सकता है। मैं तो इतना ही काम कर सकता हूँ कि मैं एक स्ट्रेटजी क्रिएट करूंगा, उसको सुबह 11 बजे से रात को सुबह 5 बजे से रात को 11 बजे तक आग को बंद करके फॉलो करना है। मतलब उतना पर्सन को यकीन मेरे ऊपर होना चाहिए, वही यकीन करेगा जो खुद के अपने आप के ऊपर यकीन है। जो मेरी वीडियो है, बहुत ऐसे पीपल देख रहे हैं जो बहुत ही अमीर है, मतलब 1000 करोड़, 500 करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, उन्हीं लोग देखते हैं मेरे वीडियो को। आप सोच रहे होंगे क्यों मेरा व्यूअरशिप नहीं आता है, तो मेरा व्यूअरशिप वो सारे पीपल के पास जा रहा है जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी टारगेट ही उसका पास है। मैं तो गरीबों को टारगेट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं टारगेट करूंगा। आज मेरा एज कितना है, 43 इयर्स, और मेरे पास एक क्वालिटी करियर कितना है, और 2 साल। 45 के बाद तो मेरे पास ये जो एनर्जी है ना, एनर्जी बरकरार रहेगा, बदन सपोर्ट करना बंद करेगा, एनर्जी कहीं कम नहीं होगी, क्योंकि मेरे को एनर्जी राइज करना आता है, उसके लिए मैं काम करता हूँ। उस एनर्जी के लिए नहीं, मैं जो पकड़ता हूँ प्रोजेक्ट, ऐसा कोई प्रोजेक्ट फेल नहीं होता। जो बहुत अच्छी सी देखोगे, ये जो हंगामा मैंने मचा दिया इस कंट्री को, हंगामा मचा दिया, कौन सा मास्क बेचने वाला, इतना हंगामा मचा दिया। आप देखो हर बंदा मास्क बेचना चाहता है, क्योंकि मैंने फेसबुक में उसको मार्केट करके छोड़ दिया। आप सारे जानते हो इस इंडिया में जितने भी बिजनेसमैन है, यदि फेसबुक का बिजनेसमैन है और मेरे को नहीं देखा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा फेसबुक में इतनी अच्छी प्रेजेंस है, वो देखता है। यस, कुछ सुनने वाला सुनते हैं, कुछ सुनने वाला नहीं, कुछ वीडियो हर बंदा सुन लेता है, और पता है कि भाई जब जरूरत होगा ये मोहन चंद्रा का वीडियो को देखना होगा। ये मोहन चंद्रा ही हमें आइडिया देगा। ये आइडियाज आके सारे, जैसा कि हम सोलार में कुछ आइडियाज देते हैं, एलईडी में हम तो टेस्ट करते हैं उनसे, क्योंकि इंडिया में तो मेरे दोस्त, आपको मैं बताता हूँ, कॉलगेट का टूथपेस्ट भी बना नहीं पाते हो, ना बेच पाते हो, थम्स अप भी बना नहीं पाते हो, बेच नहीं पाते हो,
इंडिया में तो बिजनेसमैन ही नहीं है टाटा, कौन अपना रतन टाटा जी छोड़ के। यदि आप बोलोगे कि रिलायंस एक बिजनेसमैन है, तो उन्होंने एक टेम्पररी बिजनेसमैन के जैसे काम कर रहे हैं। उनके पास जो है प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अब जो है आया है, सही पर्सन को पकड़ के लेके आए, वो है आपका फेसबुक का ओनर। पहली बार रिलायंस के पास एक ऐसा मजबूती आ चुका है, तो वो आया। तो एक ये वो यंग एंटरप्रेन्योर है जो मैं जैसा सोचता हूँ वो सोच सकता है। इवन सुंदर पिचाई भी नहीं सोचता भाई, वो सुंदर पिचाई एक एम्प्लॉय है, लेकिन वो है फाउंडर। कौन? फाउंडर जो है फेसबुक का है। आप देखोगे ये सब वीडियो में ध्यान से देखना, मैं डिफरेंस बताता हूँ एक फाउंडर को, एक सीईओ को। जैसा फेसबुक में सिर्फ लाइक है और कौन लाइक किया पता होता है, आपकी वीडियो को कौन लाइक किया, कौन कमेंट किया पता होता है। जैसा कि यही वीडियो मेरा यूट्यूब में आ रहा है, कौन लाइक किया पता नहीं, कौन डिसलाइक किया, डिसलाइक कौन दिया भाई, किसकी हक है? मोटिवेशन डिमोटिवेशन, मतलब बग है, बग गूगल में ही बग है। यदि आज नहीं, ये जो वीडियो है आपको पता चल जाएगा गूगल में। आज हम लोग का 5 तारीख 2020 अप्रैल में जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो का नहीं, यदि आप देखोगे 1 साल के पहले भी मैंने बताया गूगल में इतना बड़ा बग है, इतना बड़ा बग है। गूगल मेरे को कम से कम 500 मिलियन पैसा लाके देना है इस बग को। मैंने बताया, पहला पर्सन हूं, मैंने बताया। देखो ये वीडियो है, ये वीडियो एविडेंस है किसके लिए? गूगल के लिए। जब वो डिसलाइक हटा देगा उस दिन देखना, क्योंकि किसी का हक नहीं रहता आप लाइक और डिसलाइक किसी को करना। ये फेसबुक का ओनर को पता है, क्योंकि वो फाउंडर है, उसकी सोच से आया है। वो प्रॉब्लम को, कंज्यूमर का बिहेवियर को समझा, कस्टमर को समझा, उसकी कस्टमर क्या है, यहाँ तो सैलरी को समझा हमारा सीईओ। और यूएस ने क्या समझा, आईटी यदि धंधा में खड़ा होना है तो सुंदर पिचाई का चेहरा दिखाना है। इसको मैं तोड़ के दिखा रहा हूँ, मतलब जैसा मैंने फेसबुक को तोड़ के दिखाया ऐसा ही मैं बता रहा हूँ। गूगल का जो ऊपर का जो भी इन्वेस्टर्स है बोला कि भाई चेहरा दिखाओ इंडियन का, क्योंकि इंडिया में ही इसकी ज्यादा क्रेज रहेगी। इंडियन को दिखाओगे तो गूगल को, क्योंकि वो टाइम में क्या है, याहू लगातार राज कर रहा था, याहू उठ के आ गया था। उनको पता है कि याहू से पावरफुल जो है, उन लोगों के पास इंग्लिश की कमांड नहीं है, हमारे पास इंग्लिश भी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास दिमाग का कमी नहीं है, जुगाड़ का कमी नहीं है। बहुत टाइम को छोटा, जैसा कि आप देखो बानो की मेरा वीडियो ही जुगाड़, क्योंकि मैं जो आप लोगों से बात करना चाहता जीवन भर के लिए, वो तो मैंने आधा घंटा हर दिन रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ, ये भी जुगाड़ ही सोचो। क्योंकि हम आलसी होते हैं। आलसी होने वाला बंदा क्या करता है, एक जगह ढूंढ लेता है कैसा निकल जाए। जैसा कि आज कोरोना वायरस है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, इंडिया में जो कोरोना वायरस को फाइट कर रहे हैं ना, उसको मजा ही कुछ अलग है। वर्ल्ड जो है परेशान हो जा रहा है, हमारे इंडिया में कल देखोगे, मैं आप हैरान हो जाओगे। कल की सुबह है जब मैं पहली बार, मतलब एक बार गया था कुछ राशन खरीदने के लिए। वो टाइम में मैं अपने ऑफिस से टीवी लेके आ गया था फर्स्ट टाइम, क्योंकि मेरा ऑफिस के पास ही राशन का दुकान है, उसको खरीदने के लिए जाने का था। मैं टीवी लेके आ गया, जो टीवी बच्चे लोगों को दे दिया। मैं बोला कि वहाँ बकवास रहने का जगह आप लोग एंजॉय करना बड़े टीवी से। पहली बार कल जब मैंने दिल्ली शहर में बाहर गया, और जो वीडियो ये पूरा है, जो फैक्ट्री है, सारे जगह से विजिट करके पूरा आपको निचोड़ के लाने के लिए मैं पूरा अपनी सैंपल इकट्ठा करके लेके आया, जितना भी इकट्ठा करके। और मैंने टाई अप करवाया वो सारे पीपलों को, जो बोला कि पैसा कमाना चाहते हैं, आप भी कमाना चाहते हो तो हमारे साथ बिजनेस कंसल्टेंट बन के काम कर सकते हो। कमीशन एजेंट हम लोग बिलीव नहीं करते, हम लोग बिजनेस के पार्टनर्स को क्रिएट करते हैं। यदि आप कोई भी जगह में हो, काम करना है तो कर सकते हो, तो को पैसा कमाना सबसे आसान है। तो वहां जब देखा मैंने, वहां क्या हुआ कि सारे पीपल दारू के पास इतना बड़ा भीड़ है, तो कोरोना वायरस क्या होगा मेरे इधर। आज क्या हुआ, वो सारे इकोनॉमी जो मैं पिछले 30 दिन से बकवास कर रहा हूँ, सोच रहे थे सारे पीपल इकोनॉमिक्स के लिए मैं बात कर रहा, तो देश की इकोनॉमी, आर्थिक व्यवस्था इतनी गिर जाएगी, तो सडन से आए। और ये कोरोना वायरस के चक्कर में रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने डिसीजन लेता है और दारू को चालू कर देता है, और एंटायर शहर में जैसा कि लॉकडाउन खुला हुआ के जैसी पब्लिक घूम रहे दारू के लिए। तो मैं बताता हूं मेरे दोस्तों, 21 दिन का अभ्यास करोगे तो आपको पहला दारू छूट जाएगा। और जो नेक्स्ट 21 दिन है,
मतलब पहले 21 दिन में जो होगा आपको दारू पीने में बहुत मुश्किल होगी, बदन से जो टॉक्सिन लेवल है वो हटने के लिए। नेक्स्ट 21 दिन के अंदर में आपको 50-50 रहोगे। सपोज मैं बोला दारू चले करके तो आप आ जाओगे। यदि नेक्स्ट 21 दिन मतलब हम लोग अराउंड 63 डेज प्लस 3 डेज ग्रेस ले लो, 66 डेज 65 टू 66 डेज या 70 डेज के ऊपर चले जाते हैं तो मोहन चंद्रा जैसा सिगरेट छोड़ दिया, मोहन चंद्रा ने दारू जैसा छोड़ दिया, मोहन चंद्रा ने गुटखा जैसा छोड़ दिया, मोहन चंद्रा जैसा कि गर्लफ्रेंड्स को छोड़ दिया। तो वैसा आप भी अभ्यास में सारे चीजें आप सक्सेसफुल बन सकते हो मेरे जैसे। मैं सक्सेसफुल हूं तो इसीलिए आप सुन रहे हो। यदि मैं सक्सेसफुल नहीं हूं तो मेरी वीडियो आपको बकवास लगेगा, क्योंकि तो वहां देखा तो सारे पीपल के रेवेन्यू। यदि हमें रियली देश को बदलना है, आज हम लोग इतनी मेहनत कर रहे कोरोना, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जरा सा देखना चाहिए था, दारू शुरू नहीं करना चाहिए था, सिगरेट शुरू नहीं करना चाहिए था, गुटखा को शुरू नहीं। तो इन लोगों की जो एंटायर इनकम आती है वो आता है वहां से, इनको भी पता नहीं बेचारे 5-5 साल में बदलते हैं, 10-10 साल में बदलते हैं, कभी ये बदल जाता है कभी वो बदल जाता है। हाँ, तो आईएएस बेचारे बीए वाले हैं, उनको कोई पढ़ाने वाला नहीं है। आईपीएस हमारा आर्थिक व्यवस्था भी ऐसा ही है, हमारा सोशल ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भी ऐसा ही है। हम तो पुलिस के ऊपर डरते हैं, मतलब कोई मेरे ही कंडीशन में मेरे दोस्तों, मैं तो कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं खुद सॉर्ट आउट कर लेता हूँ। मैं फोन करके पुलिस को यदि मैं एफआईआर करवाऊंगा वो तो मेरे को 500 चक्कर तो पीछे में घुमाएगा लट्टू का जैसी। तो मैं अपनी प्रॉब्लम को वहां तक मैं खुद लेके नहीं जाता, मैं प्रॉब्लम को खुद अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता हूँ। तो आपको सोचो आपकी हाल क्या होगा, जहां मेरे पास नॉलेज की भर के नॉलेज मेरे पास है, तो मैं ही बोलता हूँ कि रहने दे यार, रहने दे, उसको कुछ मत बोलो, क्योंकि लड़का का करियर मत खराब करो, चोरी किया है छोड़ दो। मैं ये चमका देता हूँ, मैं ही बोलता हूँ मारूंगा साला, चाहिए तो 2 जाबड़ मारता हूँ, बताता हूँ जाबन चोरी किया है, नहीं तो उसकी करियर, क्योंकि उसके पास भी पैसा लेते हैं और मेरे पास पैसा लेने के लिए आते भी है। Are you passionate enough to start your own business but don't know where to start from? Do you want to be your own boss but don't know how to initiate? Are you looking for new ideas and unique solutions to reach out to your potential customers? Or are you just simply worried about the potential risk factors associated with your idea? With many such obstacles and hurdles along the way, starting your own firm is surely not easy. And we at Startup Clinic know exactly what it takes to help you. With Startup Clinic by your side as your own business clinic, you can now sit back and relax and kiss a goodbye to all your troubles and worries. Through instant help in your startup process, Startup Clinic provides you all the services related to company formation, rebranding and much more. Starting from just Rs 99,999, get unlimited ideas for business along with experts' opinion and meetings with consultants, and starting from just Rs 888, get unlimited services for your startup. From company formation to brand and logo creation, from website and application development to social media marketing, we undertake all the responsibilities there are in order to make your business a shining example in modern-day entrepreneurship. We also help you with bank loans, funding, factory setups, shows and event participation along with unlimited advertising opportunities. We have 100+ business modules under a single window solution under one clinic. After mastering all the major business industries like hotels, e-commerce, salons, franchising, logistics, restaurants and hotels, clothing and accessories, pharmaceuticals, media, furniture, mobile stores and manufacturing, we have gained all the necessary skills there are and have become much more than just capable to help you in ways more than one. Startup Clinic can provide you with your unique plan and assist you in capital generation as well. All you have to worry about is your ringing cash registers. Startup Clinic is professionally managed by industry experts, and business and technology planning are done through IIM, IIT standards. Our finances and laws are conducted by CA, CS and LLB experts, powered by Zenby Group of Companies. YouTube and subscribe to our channel Startup Clinic and click the bell icon for daily notifications.
We can also assist you on several social media and other platforms like Twitter, LinkedIn, Instagram, Tumblr, Google+, Vimeo, Pinterest, Quora and Facebook. To know more about us, visit our website www.startupclinic.com.